अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्म रिसालत की जानिब से क़यामत की अलामात पार्ट 3। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल जाए जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद इखलाक वाले इंसान बहुत ही कम हैं और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी में जिक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, लोग यके बाद दीगरे ख़त्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी जो या खजूर का कूड़ा रह जाता है। खुदा इनकी ज़रा परवाह न करेगा। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक तुम अपने इमाम बादशाह को कत्ल न कर दो और तलवारें लेकर आपस में न लड़ लो और दुनिया के वारिस शरीर लोग ना बन जाएं। सुर्ख आंधी और जलजले आएंगे, सूरतें मसख हो जाएंगी और आसमान से पत्थर बरसेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे और अमानत गनीमत समझ कर दबा ली जाया करे और ज़कात को तावान समझा जाने लगे और दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए और इंसान अपनी बीवी की इताअत करने लगे और माँ को सताए और दोस्त को करीब करे और बाप को दूर करे, मस्जिदों में दुनिया की बातों का शोर होने लगे, कबीला ख़ानदान के सरदार बददीन लोग बन जाएं, कमीने कौम के ज़िम्मेदार हो जाएं। इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए ताकि वो शरारत ना फैलाए, यानी खौफ की वजह से गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगें और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछड़े नेक लोगों पर लानत करने लगें। तो इस ज़माना में सुर्ख आंधियों और ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो और उन अज़ाबों के साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पै इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और पै दर पै दाने गिरने लगें। तिरमिज़ी शरीफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है और इसमें यह भी मज़कूर है कि मर्द रेशमी लिबास पहनने लगेंगे। इस हदीस में जिन बातों की खबर दी गई है वो इस वक्त मौजूद हो चुकी हैं और इनके बाद नतीजे यानी जलजले वगैरह भी जा बजा ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर उम्मत के कारनामों पर एक सरसरी नज़र डाली जाए और फिर इन अज़ाबों पर गौर किया जाए जो जलजलों वगैरह की सूरत में सामने आ रहे हैं, तो इस हकीकत का पूरा यकीन हो जाएगा कि जो कुछ मसाइब व आफात आज हम देख रहे हैं वो हमारी ही करतूतों का नतीजा है और बदकारियों का बदला है। इस हदीस की असल इबारत के अलग अलग जुज़ करके मज़ीद तोज़ी करता हूँ। जब गनीमत का माल घर की दौलत समझा जाने लगे, इसकी शरह करते हुए साहिब लमात लिखते हैं, इस फ़िक्र का मतलब ये है कि सरमायादार और ओहदादार गनीमत के माल को जो आम मुसलमान और फ़ुकरा व मसाकीन का हक होता है आपस में बांट खाएं और मुस्तहिकीन को देने के बजाय फ़ुकरा का हक खुद ही दबा बैठें। साहिब लम्हात का आखिरी जुमला यानी वयस्तासिरूना बिहक़ूक़िल फ़ुकरा के मालदार फ़ुकरा का हक खुद ही दबा बैठें, इस तरह इशारा कर रहा है कि हदीस शरीफ में माल गनीमत बतौर मिसाल के जिक्र फरमाया है। मतलब सिर्फ ये है कि दुनिया के बाअसर और सरमायादार लोग फ़ुकरा के हकूक़ खुद ही हज़म करने लगेंगे, जैसा कि आज हम औकाफ के बारे में अपनी आँखों से देख रहे हैं कि मसाजिद के मतवल्ली और मदारस के मुहतमिम और दीगर औकाफ के मुंतज़िम मुस्तहिकीन को महरूम रखते हैं और रजिस्टर में गलत हिसाब लिख कर रकम खुद ही दबा लेते हैं। और अब तो ये रवाज बहुत ही चल पड़ा है कि महज अपनी ज़ाती और दीनवी दुनियावी गरज के लिए मदारस खोले जाते हैं और कुरान और हदीस की खिदमत के नाम पर चंदा जमा करके ऐश परस्ती की जाती है। ये कोई फर्जी अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है कि जिससे शायद कोई फर्दी ना वाकिफ हो और अमानत गनीमत समझ कर दबा ली जाया करे। यानी जब कोई शख्स अमानत का माल रख दे तो इसमें खयानत करते हुए ज़रा भी पसो पेश ना की जाए और इसे बिल्कुल इस तरह खर्च किया जाए जैसे अपना ही माल हो और मैदान जहाज से बतौर गनीमत के मिला हो या बाप दादा की मिरास से हाथ लगा हो। वह ज़कात मुग़रमा और ज़कात को तावान समझा जाने लगे, यानी ज़कात देना नफ्स पर ऐसा गरां और नागवार होगा जैसे ख्वाह मख्वाह किसी चीज़ का तावान देना पड़ जाए
اور بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا پڑے۔ ہمارے زمانے میں زکوٰۃ کے بارے میں یہی ہو رہا ہے کہ سرمایہ داروں میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہی کم ہیں، اور دینے والوں میں بھی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے کے خاص برے نتائج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلاً ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی، حتیٰ کہ اگر چوپائے گائے بھینس وغیرہ نہ ہو تو بالکل بارش نہ ہو، یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر بھی جو تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند عالم حیوانات کے لیے بارش برساتے ہیں، اور ان کے طفیل میں انسانوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ انسان خود اس لائق نہ رہیں کہ اللہ جل شانہ ان پر رحم فرمائے، بلکہ چوپایوں کے طفیل میں انہیں پانی دیا جائے۔ وَتَعْلَمَ غیر الذین، اور دینی تعلیم غیر دین یعنی دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ آج کل علماء اور حافظوں کا یہی حال ہے کہ دنیا جاؤ حشمت، دولت و ثروت، ملازمت و اقتدار کی خاطر پڑھتے ہیں، چند کوڑیاں ملنے لگیں تو وعظ بھی فرما دیں اور قرآن بھی سکھا دیں، تجویز کی مشق بھی کرا دیں، امامت بھی کر لیں، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پانچوں وقت مصلی پر نظر بھی آئیں، اور اگر ملازمت باقی نہ رہے تو اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی قرآن و حدیث کا درس دینے کو تیار نہ ہوں، اور امامت جاتی رہے تو جماعت تو کیا پورا وقت گزر جائے مگر نماز ہی نہ پڑھیں، اور انسان بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کو ستائے، یعنی بیوی کو ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرے اور ماں کی خدمت کے بجائے اسے تکلیف پہنچائے، اس کی آرام و راحت کا خیال نہ کرے، اس کا کہنا نہ مانے۔ موجودہ دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، یعنی دوست کی قدر و منزلت تو دل میں ہو مگر باپ کی خدمت اور دلداری کا خیال نہ ہو، باپ کی بات پر دوست کی فہمائش و فرمائش مقدم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ سلوک کرے اور باپ پر ظلم کرے، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کی خدمت سے بہت ہی غافل ہیں، حالانکہ حدیثوں میں وسعت رزق اور عمر بڑھنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کے ستانے کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اور مسجدوں میں شور ہونے لگے، یعنی مسجدوں کا ادب و احترام دل سے جاتا رہے گا اور شور و شغب چیخ و پکار سے گونج اٹھا کریں گی۔ عموماً آج کل مساجد کے ساتھ مسلمانوں کا یہی برتاؤ ہے، بدوین خاندان کے سردار اور کمینے قوم کے ذمہ دار بن جائیں۔ بالکل یہی آج کل ہو رہا ہے کہ دیندار متقی انسان کو خاندان کی باغ دوڑ نہیں سونپی جاتی، بلکہ بددین لوگ خاندان کے سردار اور بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ جب کوئی جماعت یا پارٹی بنے تو گو اس کی اغراض و مقاصد محض دینی اور اسلامی بنائے جاتے ہوں اور نام بھی خالص مذہبی ہو، مگر اس کا صدر سیکریٹری ایسے شخص کو چنا جاتا ہے جس میں دینداری اور پرہیزگاری، خدا ترسی، رحم، زہد، دیانت، امانت وغیرہ صفات حسنہ نام کو بھی نہ ہو۔ مسلم شریف۔ اور انسان کی عزت اس لیے کی جائے کہ وہ شرارت نہ پھیلائے، یعنی ادب و احترام، تعظیم و اکرام دل میں تو نہ ہو، لیکن ظاہری طور پر اس لیے تعظیم سے پیش آنے کا رواج ہو جائے گا کہ اگر فلاں شخص کو آداب عرض نہ کریں تو کوئی شرارت پھیلا دے گا، اور اپنے اقتدار اور روپے پیسے کے غرور میں نہ جانے کس وقت کون سی مصیبت کھڑی کر دے۔ اس وقت ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جن کی سامنے عزت کی جاتی ہے، پیچھے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ شریروں کے ہاتھ میں اقتدار آنے اور مال و دولت ان کے پاس ہونے اور عوام کے اس قدر گر جانے کے باعث کہ کسی با اقتدار شخص کو شریر سمجھتے ہوئے بھی بجائے برائیوں سے روکنے اور اس کے سامنے حق کہنے کے عزت سے پیش آنے لگیں، یہ اکرام اور رجل مخافت شرع کی پیشن گوئی صادق آتی ہے۔ گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان رائج ہو جائیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچھ پیسے پاس ہو جاتے ہیں یا معقول ملازمت مل جاتی ہے تو سب سے پہلے لہو لہب اور گانے بجانے کا سامان ہی خریدنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں گراموفون کا ہونا ترقی کا معیار اور آسودگی کی علامت بن چکا ہے۔ گراموفون بج رہا ہے اور سب چھوٹے بڑے مل کر عشق یا غزلیں، فاحش گانے، گندا مذاق سنتے ہیں۔ بیاہ شادی اور دوسری تقریبوں میں باجے اور گانے کا انتظام نہ ہو تو اس تقریب کو بدمزہ اور پھیکا
समझा जाता है। बुजुर्गों के मज़ारात पर उर्स के नाम से इज्तिमा होता है और गाने बजाने का सामान मुहैया करके तफरीह उड़ाई जाती है। तवाइफ के नाच गाने में मशहूर होकर नमाज की भी फुर्सत नहीं होती। जिन बुजुर्गों की ज़िंदगी खिलाफ शरअ चीज़ों को मिटाने के लिए वक्फ थी, इनके मज़ारात खेल तमाशों, नाच और गानों के अड्डे बने हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती उगाता है। बहकी शरीफ फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने का सामान और बुत और सलीब जिसे ईसाई पूजते हैं और जाहिलियत की चीज़ों को मिटा दूँ। रवाओ अहमद। आजकल गाना बजाना ज़िंदगी का अहम जुज़ बना हुआ है और इस दवाजी ज़िंदगी का मयार भी इस कदर बदल गया है कि शोहर बीवी के इंतखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा जाता, बल्कि मर्द नाज़दीन रक्कासा ढूंढता है और बीवी को हीरो दरकार होता है। माल और ज़र की हवस में शरीफ ज़ादियाँ ख़ानदानी इज़्ज़त को खाक में मिलाकर स्टेज पर आ रही हैं। कंपनी के एजेंट और दलाल बहला फुसला कर इन्हें तबाह करते हैं। एक एक्ट्रेस अपने हुस्न फरोशी के जनून में हर वो हरकत कर गुजरती है जो नहीं करनी चाहिए थी। जब पोस्टरों और अखबारों में इनका तारुफ कराया जाता है, इसके रक्स की तारीफ की जाती है, तो इसका दिल और बढ़ता है और बेहयाई की और ज़्यादा मरातब तय करती चली जाती है। ज़रूरत ज़माना को देखकर अब तो बाज़ स्कूलों में भी रक्स की बाकायदा तालीम जारी हो गई है। रेडियो घर घर अच्छी बातें और उम्दा अखलाक की तालीमात पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है, मगर इसमें भी अच्छी तकरीरें कभी कभी हो जाती हैं और गाने हर वक्त होते रहते हैं। अफसोस के दौर के ज़िम्मेदार इंसान भी इस्लाही प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं बढ़ते और मज़ीद ताज्जुब ये है कि जो इस्लामी स्टेट कहलाती है वहाँ भी गाने बजाने लहू-लहब के आलात, थिएटर, सिनेमा पर कोई पाबंदी नहीं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा, इसका वो तफसीली नक्शा हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन के सामने ना आया होगा जो आज हम देख रहे हैं। कुर्बान जाए सादी और रहनुमा के जिसने 1350 बरस पहले इंसानों की मौजूदा खराबियों से बाखबर फरमाया था। और शराबें पी जाने लगेंगी, इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कि अमूमन शराब पी जाती है, हत्ता कि मुमालिक इस्लामिया में भी इसका इसी तरह रवाज है जिस तरह गैर इस्लामी मुल्कों में है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानत करेंगे। ये पेशन गोई भी इस वक्त के मुसलमानों पर सादिक आ रही है, हत्ता कि हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन भी दौर हाज़िर के मुसलमान कहलाने वालों के निशानों से महफूज नहीं। नमाज पढ़ाने से गुरेज किया जाएगा। हज़रत सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन मौत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मस्जिद वाले इमामत के लिए एक दूसरे को धकेलेंगे और कोई इमाम न पाएंगे जो इन्हें नमाज पढ़ाए। मिशकात शरीफ। मतलब यह है कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए नमाजी जमा होंगे और इमामत के लिए हाज़रीन में से कोई भी तैयार न होगा। जिससे भी नमाज पढ़ाने के लिए दरख्वास्त की जाएगी वो कहेगा मैं तो इस लायक नहीं हूँ, फलां साहब पढ़ाएंगे। हत्ता कि कोई भी इमाम न बनेगा और बेजमात पढ़कर चल देंगे। इलामा तैयबी और साहिब मरकाता लिखते हैं कि इसकी वजह यह होगी कि इनमें कोई भी इस लायक न होगा जो नमाज के सही और फासिद होने के मसाइल से वाकिफ़ हो। इन हज़रात ने जो वजह बताई है बिल्कुल दुरुस्त है। और आजकल अक्सर देहात में ऐसा होता है कि सिर्फ इसलिए बेजमात नमाज पढ़ लेते हैं कि इनमें कोई मसाइल जानने वाला नहीं होता, लेकिन बंदा के नज़दीक आजकल नमाज पढ़ाने से इनकार करने का एक और भी सबब है, और वो ये कि बाज़ जगह पढ़े लिखे और मसाइल से वाकिफ़ भी मौजूद होते हैं, मगर इन्हें तवाज़ा का जोश होता है और जिस कदर इनसे नमाज पढ़ाने के लिए इसरार किया जाता है इसी कदर जोश और तवाज़ा में इनकार करते जाते हैं। और बाद हज़रात नमाज पढ़ाने का उज़र ये बयान करते हैं कि मुक्तदियों की ज़िम्मेदारी बहुत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करते। अगर शरीयत के नज़दीक ये कोई उज़र होता तो इब्तदाए इस्लाम से आज तक हज़रात सल्फ नमाज पढ़ाने से बचते रहते और सिलसिला जमात ख़त्म ही हो जाता, क्योंकि वो हज़रात इस ज़माना के लोगों से बहुत ज़्यादा आखिरत के फ़िक्रमंद और खुदा से डरने वाले थे। शरीयत मुताहरा ने नमाज के सही और फासिद होने के जो अहकाम बताए हैं इनका लिहाज रखते हुए नमाज पढ़ा देते थे। आगे कबूल और अदम कबूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है। हम तो इसके मुकल्लफ हैं कि अरकान और शुरूत का पूरा ध्यान कर लें। नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोषियों के दो गिरोह पैदा
ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح و شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی اور لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں مذکورہ ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے، کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشہ میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ مخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے، چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں مثلاً بمبئی، لکھنؤ، سنگاپور وغیرہ میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے۔ صرف گھٹنوں تک قمیض ہوتی ہیں، آستینیں مونڈے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوئی ہوتی ہیں، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹہ سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کے وقت زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھیلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو نہ سونگھ سکیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے۔ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں۔ ترغیب مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حاضر عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا اور کانوں کا زنا سننا اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے۔ مشکات شریف بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کی نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بلا اختیار و ارادہ ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادہ کہ اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو خداوند اس کے بدلے اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت مٹھاس محسوس کرے گا۔ رواہ احمد۔ بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو ظاہر میں بھائی ہوں گے اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض سے لالچ ہوگا اور بعض کو بعض سے خوف، اس لیے ظاہر دوست اور پوشیدہ دشمن ہوں گے۔ رواہ احمد۔ آج کل یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے، کسی کے سامنے تو دوستانہ تعلقات ظاہر کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دشمنوں کی طرح مذمت اور برائی کرتے ہیں، اور اس کا سبب حسب ارشاد سید عالم علیہ السلام یہی ہے کہ اپنی کسی غرض اور ضرورت پوری ہونے کے لالچ دوستی اور تعلقات ظاہر کرتے ہیں اور زبانی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، حالانکہ دل میں اسی شخص سے نفرت اور بغض ہی ہوتا ہے۔ اس مذموم حرکت کا دوسرا سبب یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے خوف یعنی اس کے اقتدار اور جاہ و حشمت کے باعث خوب تعریف کریں گے، حالانکہ دل اس کی
बुराइयों से पुर होगा और सीना में बुग़्ज़ की आग भड़क रही होगी। हमारे ज़माने में मुखालिफ पार्टियों के लीडरों के हक़ में यही तरीका इख्तियार कर लिया गया है कि दिल में तो इनकी जानिब से खूब कूट कूट कर बुग़्ज़ भरा होता है, और जब इनमें से कोई मर जाता है तो इसकी तारीफ़ करना ज़रूरी समझते हैं। रियाकार, आबिद और कच्चे रोज़ादार होंगे। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा रोने लगे। दरियाफ़्त किया गया कि आप क्यों रोए हैं? फरमाया कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया जिसे मैंने खुद सुना है, इसने मुझे रुला दिया। और इरशाद ये है कि आपने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा शिर्क और छुपी हुई शहवत का खौफ है। मैंने ताज्जुब से अर्ज़ किया, क्या आपके बाद आपकी उम्मत शिर्क करने लगेगी? इरशाद फरमाया, खबरदार, वो किसी आफ्ताब व महताब और पत्थर व बुत को न पूजेंगे, बल्कि इनका शिर्क ये होगा कि अपने आमाल का दिखावा करेंगे, और छुपी हुई शहवत ये होगी कि इनमें से एक शख्स रोज़ा की नियत करेगा और फिर ख्वाहिशात नफ्स में से किसी ख्वाहिश के पेश आ जाने की वजह से रोज़ा छोड़ देगा। अहमद व बैकी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम कुछ सहाबा बैठे हुए दज्जाल का जिक्र कर रहे थे कि इसी असना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और इरशाद फरमाया कि तुम्हें वो चीज़ ना बता दूँ जो मेरे नज़दीक तुम्हारे हक़ में दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हमने अर्ज़ किया, जी। इरशाद फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शिर्क ख़फ़ी है जिसकी मिसाल ये है कि इंसान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और किसी आदमी के देखने की वजह से नमाज को बढ़ा देवे। मिशकात शरीफ। हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्क असग़र, छोटे शिर्क का ख़तरा है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, शिर्क असग़र क्या है? इरशाद फरमाया, दिखावा। रवाहु अहमद। रियाकार आजकल बकसरत मौजूद हैं जो हस्ब इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असग़र में मुब्तला हैं। आज़ बिल्लाह मिन्हु। इस मौजू पर आकर का एक रिसाला इखलास नियत शाया हो चुका है जिसमें इखलास में सदक़ और रिया की तफसील दर्ज है। इलावाज़ी मौजूदा दौर के रियाकारों के हाल, रिया की मज़म्मत, रियाकारों की सज़ा वगैरह उन्वान पर मुफस्सिल बहस की है। जालिम को जालिम कहना, नेकियों की राह बताना और बुराइयों से रोकना छूट जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि जालिम को जालिम कहने से डरने लगे तो इनसे रुखसत हो जाना, यानी इनकी मजलिस और महफिलों में शिरकत न करना। रवाहुल हाकिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपने पढ़ने वालों को इस वक्त तक नफ़ा देता रहेगा और इनसे अज़ाब व बला को दफ़ा करता रहेगा जब तक इसके हक़ से लापरवाही न करें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, इसके हक़ से लापरवाही करने का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, इसके हक़ की लापरवाही ये है कि अल्लाह की नाफरमानियाँ खुले तौर पर होने लगी और इनसे रोका न जाए और इन्हें बंद न किया जाए। तरगीब तफसीर दर मंसूर में एक हदीस नकल की है जिसका तर्जुमा यह है कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की वक़्त इनके दिल से निकल जाएगी, और जब अम्र बिल मारूफ नेकियों की राह बताना और नही अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना छोड़ देगी तो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगें तो अल्लाह की नज़र से गिर जाएगी। ये वही वक्त है जिसकी मुखबर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत सी तस्बीह पढ़ी जाती हैं मगर ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ा नहीं देता, क्योंकि खुदा की नाफरमानियाँ खुल्लम खुल्ला हो रही हैं और इन्हें बंद करना तो दरकिनार, इन्हें बुरा ही नहीं समझा जाता। फरीज़ा तबलीग अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर छोड़ देने की वजह से वही की बरकत से महरूम है। वही यानी खुदा का कलाम कुरान हकीम सीनों में मौजूद है, दुकानों में रखा है, अलमारियों में महफूज है, लेकिन इसकी बरकत यानी तकवा और परहेजगारी से आम मुसलमान इसलिए महरूम है कि इसके अहकाम की तबलीग करना छोड़ बैठे हैं। गालियाँ बकने की भी बहुत कसरत हो गई है। वो अल्लाह की नज़र से गिरकर ज़िल्लत व मुसीबत के गड़े में पहुँच चुके हैं। दुआएं करते हैं मगर कबूल नहीं होती, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं मगर खलासी नहीं पाते, और अपने मकसद में भला क्यों कर कामयाब हो, जबकि सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। ये ज़रूरी है और फिर ज़रूरी है कि नेकियों का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, वरना जल्द ही तुम सब पर खुदा अजाब भेजेगा, और फिर इस वक्त खुदा से तुम बेशक दुआ भी करोगे लेकिन वो कबूल न करेगा। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
किसी कौम में अगर एक शख्स भी गुनाह करने वाला हो और वो उसे रोकने पर कुदरत रखते हुए भी ना रोके तो खुदा इन पर मरने से पहले ज़रूर अपना अजाब भेजेगा। मिशकात शरीफ। इन हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि इंसान के अमाल राहत व चैन, मुसीबत और अजाब के तुखम हैं। अच्छे अमाल से नेमतों और ऐश शो आराम के पौधे निकलते हैं और बुरे अमाल से आफात और बरियात के दरवाजे खुलते हैं। हदीस बाला से सराहतन मालूम हो रहा है कि फरीज़ा तबलीग के छोड़ने से आम अजाब आता है, बारगाह खुदाबंदी से दुआ रद्द कर दी जाती है, वही की बरकत से महरूम हो जाते हैं। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि एक दूसरे को गाली देना अल्लाह जल्ल शानहू की नज़र से गिर जाने का सबब है। इन अरशादात के अलावा और भी बेशुमार हदीसों में ख़ास आमाल के ख़ास नतीजों का जिक्र है, जिनमें से बाद इख्तसार के साथ जिक्र करता हूँ। नंबर 1, ज़ना, फाश और बदकारी का ज़िल्लत और तंगदस्ती का सबब है। ज़ना से मौत की कसरत होती है और बेहयाई के कामों में पड़ने से ताउन और ऐसे मर्ज ज़ाहिर होते हैं जो बाप दादों में कभी ना हुए थे। तरगीब। नंबर 2, जिस कौम में रिश्वत का लेन देन हो या खयानत करती हो, इनके दिलों पर रोब छा जाता है। मिशकात शरीफ। नंबर 3, जो लोग ज़कात ना दें इनसे बारिश रोक ली जाती है। तरगीब। नंबर 4, नाप तोल में कमी करने से रिस्क बंद कर दिया जाता है। कात और सख्त मेहनत में मुब्तला होते हैं और जालिम बादशाह मुसलत होते हैं और फैसलों में जुल्म करने के सबब कत्ल की कसरत होती है। बदएदी करने से सर पर दुश्मन मुसलत कर दिया जाता है। मिशकात शरीफ। फरमाया, इस उम्मत के आखिर में एक ऐसी जमात होगी जिन्हें उम्मत के पहले मुसलमानों जैसा अजर मिलेगा। वो भलाइयों का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे और फितने फसाद वालों से जंग करेंगे। बेहकी शरीफ। इन्हें इस कदर अजीम शान अजर इस वजह से मिलेगा कि वो इस कुफ्र और अलहाद के दौर में, जबकि हक बात कहना बेहद मुश्किल होगा, हक बात कहेंगे और बुराइयों के मिटाने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखने वाले वो भी होंगे जो ये तमन्ना करेंगे कि काश हम अपना माल और कुंबा कुर्बान करके अपने रसूल को देख लेते। मिशकात शरीफ। यानी मैं तो मौजूद न होऊंगा मगर उन्हें मुझसे इस कदर मोहब्बत होगी कि सिर्फ मेरे देखने के लिए अपना सारा माल और घर बार कुंबा कबीरा कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक दरिंदे इंसानों से ना बोलेंगे और जब तक इंसान के कूड़े का अगला हिस्सा और जूती का तस्मा इससे हम कलाम न होंगे और जब तक इसकी रान इसे ये न बता देगी कि तेरे पीछे तेरे घर वालों ने ये काम किया है, यानी क़यामत से पहले ऐसा हो जाना है। रवाह तिरमिज़ी शरीफ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।